गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाँ भाग, शनाख्त का अमल जारी। जाँ भाग अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। जाँ भाग के एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है, पुलिस हुक्का। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े के मज़म्मत। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके मासूम लोगों को निशाना बनाया। बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोच जुर्म है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। कराची में ट्रैफिक हादसे ने एक और घर उजाड़ दिया। कारसाज के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर मियां बीवी दम तोड़ गए। कार ड्राइवर की फरार होने की कोशिश पर शहरियों ने पकड़ लिया। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को तोड़फोड़ का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। पुलिस की ड्राइवर को थाने ले जाने की कोशिश पर मुश्तिल अफराद ने मुज़ाहमत की। पुलिस की भारी नफरी हजूम से ड्राइवर को निकाल कर ले गई। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शहरी को कुचल डाला। मंगूपीर में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, शहरी मौके पर दम तोड़ गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार, तलाश जारी। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। मीडिया पे कवरेज हासिल करने के लिए गरीब आवाम को ना गुमराह करो और ना उनका दिल दुखाओ। नहीं काम करते ना करो, करते हो तो तुम्हें अल्लाह ने इस मनसब पर बिठाया है। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम छोटे हो मेरे। तुम अपने बड़े मनसब पर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो, तुम कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ माफ किया तुम्हें मैंने, उड़ाओ और मजाक, लेकिन मेरी आवाम का मजाक ना उड़ाओ। चीफ जस्टिस ट्रैफिक हादसात का नोटिस लें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हैवी ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के लिए प्लॉट का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची पर बरस पड़े, कहा कि हटा सकते हो तो हटा दो, अवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेयर कराची, आपने मुझे नहीं अल्लाह को जवाब देना है। सियासी खेल मत खेलो, मीडिया पर कवरेज के लिए अवाम के दिल ना को दुखाओ। सब इल्जामात गवर्नर पर और तुम हर चीज से बरीउज़्ज़मा, ऐसा नहीं चलेगा। यूसी जिम्मेदार, टूटी सड़कों की लिस्ट दें, खुद बनवाऊंगा। मजीद कहा कि यह ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए, इस मसले पर सबको बैठना होगा। जब तक साथ बैठकर मसले का हल नहीं निकालते, हादसात नहीं रुकेंगे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना होगा। मुआफियास के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा, ये मेरे लोग और मेरा शहर है। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसा पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब ने गवर्नर सिंध पर तनकीद करते हुए कहा, आईफोन बांटने और खोखले वादों से कुछ नहीं होगा। बेहतर शहर चाहिए तो चाइना कटिंग ज़मीनें वापस दिलवाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं हो सकता है, चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। एलोन मस्क ने ऑटो टैरिफ का मशवरा नहीं दिया। जंगी मंसूबा लीक होने की खबरें बेबुनियाद तो मीडिया ट्रायल है। यमन हमला तफसीलात लीक पर कहा, मुमकिन है सिग्नल में खराबी हो। मुशीर कौमी सलामती ने इसके जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सोशल मीडिया ऐप सिग्नल राब्ते का मौसर जरिया नहीं, ये खराब हो सकती है। हूसियों के ठिकानों पर कामयाब हमले किए, बाइडन अपने दौर में सोते रहे। हूसियों पर हमले जारी रखेंगे। ट्रंप ने अमरीकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सिग्नल चैट मामले पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। सिग्नल चैट की लीकेज से किसी फर्द या इदारे को कोई खतरा नहीं। सिग्नल चैट यमन में हमले की मनसूबाबंदी के लिए खुफिया पैगाम निशानी थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सहाफ़ी को खुफिया ग्रुप में जानबूझकर शामिल किया गया। चैट में कोई खुफिया मालूमात नहीं थी, ना किसी मनसूबाबंदी का जिक्र है। डेमोक्रेट से कौमी सलामती पर लेक्चर नहीं लेंगे। यमन में हमलों के दौरान हुसियों के 100 अहदाफ को निशाना बनाया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट। चैट लीक पर अमरीकी सेनेट कमेटी बराए इंटेलिजेंस की समात। डेमोक्रेट सेनेटर डैमुलरेट का वज़ीर दिफा पेट हेगेजेट से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा।
ट्रंप इंतजामिया का एक और मुतनाज़ा इक़दाम। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 मुल्कों की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में पाकिस्तान की 19, चीन की 42, यूएई की 4 कंपनियां शामिल हैं। ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, सेनेगाल और बरतानिया की कंपनी भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। चीन का कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने पर अमरीका को मुंह तोड़ जवाब। कंपनियों को बरामदी पाबंदियों की लिस्ट में शामिल करने की मजम्मत, अमरीकी इक़दाम को सख्ती से जवाब देने का ऐलान। अमरीका अपनी हकमाना सोच से दूसरे ममालिक को निशाना बनाना बंद करे। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, और ख़ास तौर पर आम आदमी ने, सैल्यूट क्लास ने। IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इस टारगेट को कम कर देते हैं। आई सेड नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। वज़ीर आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इज़हार इत्मीनान। मईशत में इस्तेहकाम, अफरात ज़र में कमी को शाइन करार दे दी। स्टाफ लेवल मुआहिदे में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालफिन कहते थे अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। गुज़िश्ता साल की निस्बत टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके ने महसूलात की वसूली में अहम किरदार अदा किया। IMF ने रिव्यू में टैक्स अदब कम करने का कहा, मैंने इनकार किया तो IMF को हैरानी हुई। IMF की टैक्स वसूली के हदफ में कमी की ऑफर मान लेते तो गड़े में गिर जाते। ज़रूरी टैक्स के बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। ये कोई जादू टूना नहीं, मुसलसल जदोजहद और अमल दरामद से मुमकिन हुआ। साबित कदम रहेंगे तो पाकिस्तान खोया मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। शर्त यह है कि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा और मुल्क में अमन हो। वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतालिक नई पॉलिसी मंजूर न की। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत का फैसला। ECC ने नेट मीटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। नई पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने 10 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदना थी। हुकूमत सोलर सार्फिन से 27 रुपये फी यूनिट बिजली खरीद रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी। बेगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स के मुआहिदों पर नजरसानी की भी मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। सेनेट कमेटी तवानाई में सेनेटर शिबली फराज और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी में बहस। आपकी अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं। आप 10 रुपये की बिजली खरीद कर 50 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? क्या ये 40 रुपये कोई जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? ये आप ही की लगाई हुई आग है। पहले आपने कहा कि सोलर लगाएं, अब कह रहे हैं कि अरबों रुपए का बोझ पड़ गया। आप लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। कौन लगाएगा सोलर? वज़ीर आज़म ने कहा कि 8 रुपये बिजली सस्ती कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज का मुकालमा, मैंने और ना वज़ीर आज़म ने बिजली 8 रुपये कम करने की बात की। आप बरअक्स हक़ाइक़ बात कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का जवाब। कौम आज इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 8 रुपये यूनिट जो है कमिट किया है कौम के साथ कि वो तमाम कंज्यूमर्स के लिए खुशखबरी आएगी, तो सारी कौम उसकी तरफ देख रही है। बजाय इसके कि आप टैक्स लगा के ये पैसे पूरे करें, रेवेन्यू पूरा करें, आप ख़र्चा कम करके जो है पूरा कर सकते हैं। और ख़र्चे का सबसे बड़ा जो है बिल वो सूद का बिल है। टैक्स बढ़ाने के बजाय हुकूमत अखराजात कम करे। वज़ीर आज़म ने 23 मार्च को बिजली सस्ती करने का वादा किया था। वज़ीर आज़म ने बिजली 8 रुपये फी यूनिट कम करने का कहा था। हुकूमत 10 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत आराम से कम कर सकती है। पाकिस्तान में बिजली की कीमत और शरह सूद खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पूरे रीजन में शरह सूद 6, पाकिस्तान में 12% है। 12% सूद पर हम तरक्की कर सकते हैं, ना मुईशत बेहतर कर सकते हैं।
شرح سود کو مزید کم کر کے 9% پر لانا ہوگا۔ گزشتہ 10 سال میں ہماری برآمدات صرف 2.5% بڑھی۔ ملکی اکانومی قرضے لے کر نہیں چل سکتی۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم جلد بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں۔ حکومت سولر انرجی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد۔ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ سماج دشمن عناصر کے قلعہ کے لیے 15 رکنی کمیٹی قائم۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ میں بدلنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوم سیکرٹری شامل۔ تمام حساس اداروں کے نمائندگان سی ٹی ڈی حکام بھی کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ کمیٹی غیر قانونی پیٹرول اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لے گی۔ سعودی عرب میں بھیک مانگنے کے رجحان کا سدباب بھی کمیٹی کی ذمہ داری۔ صوبائی سطح پر ایف ڈی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ دہشت گردی کا قلعہ کرنے کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف منظم کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس۔ دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی کے لیے صوبائی ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا جامع ڈیٹا بیس مرتب کرنے کا ٹاسک۔